नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई ऑलवेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पढ़ाई ऑलवेज को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो 14 लेक्चर होने वाला है मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स पढ़ूंगा दोस्तों, उसके बाद एक एक पॉइंट्स को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा मोशन ऑफ अर्थ। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर मोशन ऑफ अर्थ लिखकर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोशन ऑफ अर्थ में जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है और उसका मतलब समझेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस, दिस रोटेशन इज नोन एज अर्थ रोटेशन। ठीक है दोस्तों, जो अर्थ होती है आपको पता है उसके दो रोटेशन होते हैं, एक उसे रोटेशन कहते हैं, एक रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो चक्कर वो सन के अराउंड लगाती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और जो चक्कर वो अपने ही ओर यानी अपने एक्सिस के ओर, एक बिंदु के ओर, सेंट्रल बिंदु के ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रोटेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेशन लगाती है, अपने एक्सिस पे जो रोटेशन लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ रोटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पॉइंट में यह है कि अर्थ रोटेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि अपने और यानी अपने ही एक्सिस पे जो रोटेशन होता है उसे अर्थ रोटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे आएंगे, एंड द स्पीड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ रोटेशन स्पीड। और जो स्पीड से जो रोटेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ रोटेशन स्पीड। ठीक है दोस्तों, अर्थ रोटेशन स्पीड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ रोटेशन स्पीड। जो स्पीड से वो अपनी ओर घूमेगी, एक्सिस पे घूमेगी, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ रोटेशन स्पीड। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट देखिए आप, व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस एंड दैट टाइम इज ऑल्सो नोन एज रोटेट around the sun, this rotation of earth around the sun is also known as revolution। अब देखिए दोस्तों, अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेशन करती है और सन के अराउंड भी रोटेशन करती है। ठीक है दोस्तों, तो जो सन के अराउंड रोटेशन होता है, जो सन के चारों ओर जो घूमती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और जो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में ये दोनों फ़र्क है दोस्तों। रोटेशन क्या होता है, अपनी एक्सिस पे घूमना, और रिवॉल्यूशन क्या होता है, सन के अराउंड घूमना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्यूशन स्पीड। ठीक है दोस्तों, जो स्पीड से रिवॉल्व करती है पृथ्वी सूर्य की चारों ओर, उसे हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन स्पीड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो स्पीड होगी रिवॉल्यूशन की उसे हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन स्पीड कहेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट आप देखिए, द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री with the orbital plane. The plane formed by the orbit is known as a orbital plane। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि हमने 66 1/2 डिग्री पर, जैसे आपको पता है कि 66 1/2 पे हमने दो सर्कल बनाए हैं। सबसे पहले जो ऊपर में उसे आर्टिक सर्कल कहते हैं, आप देखेंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और जो नीचे में होता है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ये कितने डिग्री पे होता है दोस्तों, 66 1/2 डिग्री पे होता है। अगर वो नॉर्थ में होगा तो देखिए दोस्तों उसे हम आर्टिक सर्कल कहते हैं, और जो साउथ पोल में होता है उसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम आर्टिक सर्कल कहेंगे, इसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है। ये इमेजिनरी लाइंस हमने हमारी सुविधा के लिए बनाया है दोस्तों, जिसकी मदद से हम इजीली वेदर, टाइम और बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट में देखिए क्या बता रहे हैं ये, कि प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। अब जो प्लेन फॉर्म होगा ऑर्बिट से, ठीक है दोस्तों, जैसे एक ऑर्बिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है,
तो उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इस पॉइंट में यही बताए थे दोस्तों कि और इसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम हमारा, इन्होंने इसमें लिखा है कि द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। बराबर है दोस्तों, अर्थ रिसीव सन लाइट से ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया, क्योंकि सन के पास, अर्थ के पास खुद की एनर्जी नहीं होती है, वो सन से लेती है। ठीक है दोस्तों, सन में किस प्रक्रिया से हमें एनर्जी देती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें एनर्जी मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे यहाँ पर, ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ only one half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day while the other portion experience night. अब ये बहुत ही ईजी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पेरिकल शेप लिखा है। वैसे आपको पता है कि ये स्पेरिकल शेप नहीं होता है, जियोइड शेप होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब देखिए क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ा बड़ा रहेगा दोस्तों सन, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो आप मान लीजिए यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जो पोर्शन अर्थ का, जिस पोर्शन अर्थ का सन से फेसिंग होगा, वहाँ पर क्या हो गया, हमें डे मिलेगा। तो इस पोर्शन में हमें डे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस पोर्शन में हमें डे मिलेगा। और जो पोर्शन फेस नहीं है, उस पोर्शन में हमें नाइट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रात्र मिलेगी, यहाँ पर दिन चलेगा। ठीक है, इस पॉइंट में ये बता रहे दोस्तों, जो पोर्शन अर्थ का सन के फेसिंग में होगा वहाँ पर हमें दिन मिलेगा, और जो पोर्शन अपोजिट में होगा वहाँ पर हमें नाइट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पॉइंट। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर, द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब क्या है इसमें, सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब जो सर्कल डिवाइड करती है ग्लोब में डे और नाइट को, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो देखिए, जैसे ये अर्थ है, अर्थ में जो सर्कल डिवाइड करती है डे और नाइट को, उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट ऑन इट एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि 24 आवर में 1 रोटेशन हमारी पृथ्वी जो है कवर कर लेती है अपने एक्सिस के ओर। अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन अर्थ 24 आवर में कंप्लीट करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस पीरियड को क्या कहते हैं, 24 आवर्स को अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, उसे हम अर्थ डे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अर्थ डे के बारे में। ठीक है दोस्तों, यानी 24 घंटे को हम क्या कहते हैं, 24 आवर्स को हम क्या कहते हैं, 24 आवर्स को क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट में ये बता रहे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हमारे, यहाँ देखेंगे आप, इस पॉइंट पे चलते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है 24 आवर्स, हर 24 आवर्स में 1 रोटेशन होता है दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए दोस्तों, ये वेस्ट से ईस्ट पे अर्थ रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। उसके कारण क्या होता है कि हमें जो सन है वो ईस्ट में दिखता है। ठीक है दोस्तों, सन जो है वो हमें ईस्ट में दिखता है। अगर अर्थ ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करती होती तो हमें जो सन होता था वो वेस्ट में दिखता था। इसलिए क्या होता है, हमें जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है, और वेस्ट में क्या होता है, सन सेट होता है। इस पॉइंट में यह, तो जो रोटेशन जो है एक्सिस पे, वो सन की कैसे वेस्ट से ईस्ट पर है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट से ईस्ट पर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
देखिए, when earth rotates on its axis, its internal speed is not same everywhere. Its speed is higher at the equator and lowest at the pole. जैसे हमने लॉन्गिट्यूड की इसमें देखा था कि जो पोल्स पर जो दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है और नहीं भी होता है। पोल्स पर तो कुछ भी नहीं होता है। और फिर जैसे आप पोल से नीचे आएंगे, जैसे आर्टिक सर्कल, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फिर इक्वेटर, तो वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, उसकी जो गैप होती है दोनों की इंक्रीज होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, इक्वेटर पे होती है। उसी तरह से देखिए दोस्तों, एक्सिस की जो स्पीड होती है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है और पोल्स पे आप मान लीजिए बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और पोल्स पर कुछ भी स्पीड नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट में ये बता रहे थे ये हमें। फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, दो लॉन्गिट्यूड्स में जब पोल्स होता है वहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, कुछ भी गैप नहीं होती है, और जैसे इक्वेटर पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा गैप हमें वहाँ मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ द फॉलोइंग इफेक्ट टेक प्लेस। ठीक है, इफेक्ट देखेंगे, डे एंड नाइट हैपन्स। ठीक है, डे एंड नाइट, रात दिन होती है रोटेशन की वजह से। चेंजेस ऑफ विंड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, हवा की डायरेक्शन क्या होती है, बदलते रहती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सी वेव्स, सी वेव्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सी वेव्स की फॉर्मेशन होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, चेंजेस इन वेदर एंड टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे वेदर और टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का, और एक बार ये था आज हमारा मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। और एक बार हम देख लेते हैं, अर्थ जो रोटेट करती है अपनी ओर, यानी अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन करती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ रोटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो स्पीड से वो रोटेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ रोटेशन स्पीड कहते हैं। जो एक्सिस पे रोटेशन करता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, और जो सन के अराउंड जो रोटेशन करता है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जो स्पीड से वो रिवॉल्यूशन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अर्थ अर्थ रिवॉल्यूशन स्पीड। एक्सिस ऑफ अर्थ जो है हमने एक इमेजिनरी लाइन माना है, और कितना लाइन पर वो टिल्ट है दोस्तों, मेक्स एन एंगल विथ ऑर्बिटल प्लेन, कितने एंगल पे वो बनाती है, 66 1/2 डिग्री पे वो ऑर्बिटल प्लेन पे एंगल बनाती है दोस्तों। और उस प्लेन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अर्थ के पास खुद की एनर्जी नहीं होती, वो सन से एनर्जी लेती है। ठीक है दोस्तों, लाइट लेती है। स्पेरिकल शेप होने की वजह से क्या होता है कि जो सन फेस करेगा अर्थ पे, यानी अर्थ फेस करेगा सन पर, तो उस पोर्शन में अर्थ के स्पेरिकल होने के कारण उस पोर्शन में हमें दिन मिलेगा। और जिस पोर्शन में यानी आधा पोर्शन में हमें दिन मिलेगा और आधा पोर्शन में हमें रात मिलेगी, क्योंकि स्पेरिकल शेप होने की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट में हमने पढ़ा था। फिर सर्कल डिवाइड्स करती है डे और नाइट को, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। आपको पता है कि 24 आवर में 1 रोटेशन हमारे अर्थ पर कंप्लीट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अर्थ डे कहते हैं। उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये डेली चलता है दोस्तों, अर्थ का रोटेशन 24 आवर्स में। अपने एक्सिस में कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से लेके पूर्व तक रोटेट करती है, यानी वेस्ट से लेके ईस्ट में रोटेट करती है। इसलिए हमें जो सूर्य होता है वो सन राइजेस कहाँ दिखता है, हमें ईस्ट में दिखता है, और सनसेट कहाँ होता है, हमारा वेस्ट में होता है। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस इट इंटरनल स्पीड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। देखिए दोस्तों, इक्वेटर पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड होती है और सबसे कम स्पीड कहाँ पे होती है, पोल पर होती है। ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद इफेक्ट्स देखेंगे क्या क्या होता है रोटेशन के। डे और नाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, डे और नाइट्स हमें यहाँ मिलते हैं। विंड स्पीड में हमारी ये होती है, डायरेक्शन चेंजेस होती है, सी वेव्स निकलती है, टेम्परेचर और वेदर में क्या होता है, हमारा चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर में मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।